पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से तालीम के हवाले से अक्सर परेशान खबरें सामने आ रही होती हैं, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते सिंध हाई कोर्ट में सूबे भर में तालीमी निज़ाम और स्कूलों की कमी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। अदालत को पेश की गई जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि असातिज़ा, इमारतें और फर्नीचर ना होने के बायस सिंध में 2640 स्कूल बंद पड़े हैं। मैं गोस्ट स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन इमारतों की बात कर रहा हूं जो कि वाकई इमारतें हैं, वो स्कूल नहीं है। चूंकि स्कूल होता है स्टूडेंट से, उस्ताद से, फर्नीचर से, तालीम से। ये वो स्कूल्स हैं जो कि बंद पड़े हैं और इन तमाम स्कूलों को फाल करने का अब हुक्म दिया गया। लेकिन इस नए इंकशाफ ने एक बार फिर मुल्क के तालीमी निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। हर कोई पूछ रहा है कि मुल्क में तालीम जैसा अहम शोबा, इसको इतना नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। इस वक्त इस पर बात करने के लिए मारूफ गुलकार, सोशल वर्कर शहजाद रॉय साहब हमें जो है तवील अरसे से मुल्क में तालीम के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सिंध में इतनी बड़ी तादाद में यानी 2640 स्कूल का बंद होना तालीम के शोबे में सूबे की इतनी नाक़िस तरीन कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे? जब से मैंने होश संभाला है, मैं तो ये बहुत दफ़ा सुन चुका हूँ कि स्कूल बंद पड़े हैं और कब्जे हुए हैं, लेकिन ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो स्कूल बंद पड़े हुए हैं उनको खोलना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट जो खोले हैं स्कूल उसमें जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं क्या वो कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप जो बंद पड़े हैं स्कूल उनको भी खोल दें और उनमें भी तालीम का स्टैंडर्ड वही हो जो यहाँ पर है, तो फिर हमारे मुल्क में रिसर्च तो कोई होगी नहीं। तो उन स्कूल्स को खोलना बहुत जरूरी है, बट जो सिस्टम अभी हम चला रहे हैं इसको ठीक करना बिल्कुल शहजाद। और अब जाहिर है क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुल्क में 2,62,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आज के दौर की बात की जाए जहां पर तालीम को आम होना चाहिए, फैसिलिटीज हमारे सामने हैं, लेकिन हमारे इतनी बड़ी तादाद बच्चों की तालीम के जेवर से महरूम है। इस मसले को आपके मुताबिक अब इस दौर में कैसे हल किया जा सकता है? मैं रिपोर्ट्स के बारे में भी बहुत अरसे से सुन रहा हूँ और कि 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे हमारे मुल्क में बाहर है और ये बहुत अफसोस की बात है और बहुत खतरनाक बात है। लेकिन जैसे कि मैं आपसे पहले कह रहा था कि हमारे मुल्क में कोई रिसर्च नहीं होती, कोई इन्वेंशन नहीं है। रिसर्च तो फिर भी होती होगी बट इन्वेंशंस कोई नहीं है। सो उसका रीजन ही ये है कि जो बचपन में बच्चों को पढ़ाया जाता है उनकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती, वो सवाल पूछने की सलाहियत डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो वहां पर हमारे इजादात नहीं होती हैं कोई। सो मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे फिक्र उन बच्चों की है जो स्कूल नहीं जा रहे, बट मुझे ज्यादा फिक्र उन बच्चों की है जो स्कूल जा रहे हैं और 10 साल लगाने के बाद भी कुछ नहीं सीखते। एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है और एक हमारे यहाँ पिरामिड बनता है नेचुरल कि प्राइमरी स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं और फिर अचानक से सेकेंडरी में, छठी जमात में स्कूल कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेजर ड्रॉप आउट होता है और एक नेचुरल ड्रॉप आउट है। तो हमें सेकेंडरी स्कूल चाहिए छठी जमात से, तो उन बच्चों को भी स्कूल में डालना जरूरी है। सेकेंडरी स्कूल बनाने की जरूरत है बिकॉज नेचुरल ड्रॉप आउट होता है और जो स्कूल चल रहे हैं उनको सही चलाना। और शहजाद, जब हम मुख्तलिफ ऐसी जमातों के मंशूर की बात करते हैं जो कि ज़रा इस वक्त इंतखाब का मौसम है, ऐसे में अगर हम पाकिस्तान की बड़ी जमातों का जिक्र करें, चाहे मैं नून लीग का भी हवाला दे दूं जिसमें एक मंशूर में कहा जाता है कि जो तालीम का बजट में 0.5% इजाफा किया जाएगा, विच इज़ नथिंग। अगर पीपल्स पार्टी की बात करें, 2008 का मंशूर में कल पढ़ा था कि उसमें भी तालीम की बात थी कि तालीम पर खास तवज्जो दी जाएगी। 2008 से हुकूमत रही सिंध में, लेकिन तालीम के साथ क्या हुआ ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ऐसे में जो तालीमी मैदान है वो नज़रअंदाज तो होता है। अवाम जिस तरह जलसों के दौरान इस मामले पर सुन रहे होते हैं, सवाल क्यों नहीं पूछते? ज़रा ये सवाल तो अवाम ने पूछना है इन हुक्मरानों से, इन लीडर्स से, पॉलिटिकल पार्टी से कि तालीम को इतना सीरियस क्यों नहीं लिया जाता। आपने खुद बड़ा अच्छा जुमला अदा किया कि आपको फिक्र उन बच्चों के जो स्कूल जाते हैं वो किस तरह की तालीम हासिल करता है, फिक्र हमें उन बच्चों की है, ज़रा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस की भी है। ऐसे में इन लीडर से सवाल क्यों नहीं होता? देखिए, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के जो मंशूर जितने भी हैं उनमें अक्सर तालीम की बात होती जरूर है, पॉपुलेशन की भी बात सुनने को मिलती है, बट हमने एक सर्वे किया था और उसके अंदर हमने जाकर लोगों से पूछा कि पाकिस्तान के कोई 6 बड़े मसले आप हमारे साथ शेयर कर लें। सो लोगों ने पहले कहा कि नौकरी नहीं है, टेररिज्म है, पानी का मसला है और 4-5 मसले बताए और किसी ने एजुकेशन का नाम नहीं लिया। हमने दोबारा पूछा कि पाकिस्तान के 4-5-6 मसले बड़े बताएं, वही कहा कि जॉब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टेररिज्म है, ये मसला है। हमने कहा एजुकेशन, ने कहा हाँ एजुकेशन सबसे बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। सो एजुकेशन उनके मुंह में डालना पड़ता है कि भाई आप बोलने सबसे बड़ा मसला है। तो जो पॉलिटिशियन से हमारी आवाम मांगेगी नहीं, बिकॉज जब भी आप गांव में जाएं, कहीं पर भी जाएं, वो बोल रहे होते हैं कि हमें नौकरी पक्की कर दो, या हमारे किसी को उठा के ले गई पुलिस, उसको बचा लो, या हमें यहाँ पर कोई तंग कर रहा है इसमें। तो उनके मसले मसाइल ये होते हैं, वो कभी एजुकेशन मांगते नहीं है। तो पॉलिटिशियन जो मांग नहीं रहे वो पॉलिटिशियन क्यों देगा? तो ये सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ कि कम से कम जो हमारी सोसाइटी है जो कि प्रेशर बिल्ड कर सकती है, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, मीडिया है,
हम प्रेशर बिल्ड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट पे, जिसकी वजह से हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन चले जो आवाम मांग रही होती है वो भी उनको कहाँ ही मिलता है, तो जो नहीं मांग रही वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको मिल जाएगा। अच्छा शहजाद, काफ़ी अरसे से ज़ाहिर है आप हमेशा एक्टिव भी हमने आपको देखा है, तालीम के हवाले से भी आप काफ़ी काम कर रहे होते हैं। इस सिलसिले में अब तक जितनी भी आपको कामयाबियाँ मिली हैं उनके बारे में बताइएगा, और इसके अलावा ज़ाहिर है व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि शोबिज़ में अभी क्या मसरूफियात है आपकी, नए प्रोजेक्ट्स कोई हैं जिन पर काम कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ एनजीओ जो है वो मुल्क टर्न अराउंड नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं जब भी हमारी जिंदगी ट्रस्ट दूरबीन की बात होती है, जो मेरी एनजीओ है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये है तो एक चैरिटेबल मॉडल, बट ये रिफॉर्म करते हैं एजुकेशन सेक्टर को। तो हमारी जो भी इंटरवेंशन हम यहाँ करते हैं वो पूरे मुल्क में रेप्लिकेट करने की बात करते हैं। बच्चों को मारने का कानून हमारे यहाँ से शुरू हुआ। हमने सबसे पहले इस पर बैन लगाया अपने सरकारी स्कूलों में, और फिर नेशनल असेंबली में 2013 में 12 में लॉ पास हुआ जो डॉक्टर अतिया इनायतुल्लाह ने पेश किया था। उसके बाद फिर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने जिंदगी ट्रस्ट की पिटिशन पे सेक्शन 89 जो कि इजाजत देता था कि बच्चों को मार सकते हैं आप गुड फेथ में, वो रिपील हुआ। फिर सेक्सुअल अब्यूज पे सेफ टच अनसेफ टच पे आहंग के साथ हम पायनियर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस पढ़ाई को स्टार्ट किया। टीचर्स की वैल्यूएशन रिपोर्ट आप देख लें, हमने चेंज की 9 से 16 ग्रेड की सिंध के अंदर। अब आप देख रहे हैं टीचिंग लाइसेंस आ रहा है जिसमें आखा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, आखा यूनिवर्सिटी, AQID, जिंदगी ट्रस्ट, दूरबीन, गवर्नमेंट ऑफ सिंध सब इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आज ये टीचिंग लाइसेंस की बात हो रही है कि अब टीचर जो वो है अगर उसको लाइसेंस वो लेगा तो वो सीधा 16 ग्रेड में जाएगा। आजकल मैं एक प्रोजेक्ट 3-4 साल से मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, सो वो ऑब्वियसली एजुकेशन रिफॉर्म पर तो मेरी आधी लाइफ, बल्कि आधी ज्यादा लाइफ ही चली जाती है, बट देयर इज समथिंग कमर्शियल जो मेरा म्यूजिक, जो मेरा एक एक्टिंग करने का इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है मेरा, तो वो प्रोजेक्ट है। शहजाद बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।